के पलवल में गुस्साए छात्रों ने आगजनी की है। तस्वीरें हम आपको हरियाणा के पलवल की दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बड़ी संख्या में, भारी संख्या में। नमस्कार दोस्तों, जब से सरकार के द्वारा हमारे देश में अग्निपथ योजना के बारे में बताया गया है, उससे भले ही लोगों के अंदर देशभक्ति की आग जली हो या ना जली हो, पर हमारे देश की हर सड़क पर आज के टाइम पर लोग पब्लिक प्रॉपर्टी और ट्रेनों को जला रहे हैं। मैं हूं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं ज्ञान जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है अग्निपथ योजना के, और देखते हैं कि क्या जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है वो सही है या फिर गलत। अग्निपथ योजना, जिसके कारण आज पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। जब से सरकार द्वारा ये योजना बताई गई है, तब से लेकर आज तक लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर आपको इस योजना के बारे में जानना है तो आप किसी भी न्यूज़ चैनल को खोलकर देख सकते हैं। जब से ये योजना डिक्लेयर हुई है, तब से हर न्यूज़ चैनल पर चिल्ला कर इसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि हम ये जानेंगे कि आखिरकार किन कारणों की वजह से लोग सड़क पर उतरे हैं और आगजनी कर रहे हैं, और देखेंगे कि सरकार कौन कौन से फ़ायदे गिना रही है इस योजना को लेकर। आज के टाइम पर सरकार के द्वारा इस योजना के जितने भी फायदे हैं वो लोगों को गिनाए जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को इस योजना से प्रॉब्लम है वो हमारे देश की सड़कों पर उतरकर विरोध के नाम पर दंगे कर रहे हैं। मतलब कि हद ही हो गई है। ये सभी लोग वो हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आगे चलकर पब्लिक को सर्व करेंगे, पर अपने विरोध को जिस तरीके से लोग दर्शा रहे हैं उसके लिए ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को ही डैमेज कर रहे हैं। आज के टाइम पर तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, इन सभी राज्यों में विरोध के नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कहीं गाड़ियां चलाई जा रही हैं तो कहीं मार्केट पर तोड़फोड़ करी जा रही है, कहीं पर पुलिस पर हमला हो रहा है, और बिहार में तो ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। शायद ये लोग भूल गए हैं कि ये वही ट्रेनें हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पर लाखों स्टूडेंट्स को उनके एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाती हैं। हमारे देश में अब ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर प्रदर्शन करना है तो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को टारगेट करो और उसे नुकसान पहुँचाओ। मेरे हिसाब से तो ट्रेन को आग लगा देना और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना एक बहुत ही घटिया हरकत है, क्योंकि ये जो लोग हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आगे चलकर पब्लिक सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आगे चलकर ये किस मुंह से डिमांड करेंगे कि इन्हें पब्लिक सर्वेंट बनना है। अब अगर हम इस योजना को सरकार के नज़रिए से देखें तो ये योजना बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे 4 साल के लिए टेम्परेरी बेसिस पे हमारे देश के युवाओं को देश की आर्म फोर्सेज में सर्व करने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत 4 साल तक उन्हें प्रॉपर सैलरी दी जाएगी, और रिटायरमेंट के बाद, यानी कि 4 साल के बाद जब उनका रिटायरमेंट होगा, तब उन्हें एडिशनल मनी भी दी जाएगी, ताकि वो आगे चलकर अपनी मनपसंद फील्ड पे काम कर सकें, और वो फ्री होंगे कि उन्हें क्या चूज़ करना है अपने आगे आने वाले करियर के लिए। अब इससे सरकार को फ़ायदा ये होगा कि सरकार के ऊपर जो आर्म फोर्सेस में सैलरी और पेंशन का जो खर्चा आता है वो कम हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में जो टोटल डिफेंस बजट है उसका 55% केवल सैलरी और पेंशन देने में निकल जाता है, जिसके कारण होता ये है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो मॉडर्नाइजेशन के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उनके लिए हम लोग प्रॉपर फंड एलोकेट नहीं कर पाते, और जिससे हमारी जो नेवी है और आर्मी है उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती है। और साथ ही साथ इस स्कीम के थ्रू पेंडेमिक के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ रही थी, सरकार उसे इजीली हैंडल कर सकती है। पर जिन लोगों को इस योजना से प्रॉब्लम है उनका कहना यह है कि 4 साल के बाद वो लोग फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इस पर सरकार का कहना यह है कि जब वो सर्विस से रिटायर होंगे उसके बाद उन्हें बाकी आर्म फोर्सेस में प्रेफरेंस दी जाएगी। उनमें से 25% अग्निवीरों को उनकी परफॉर्मेंस देख के आगे परमानेंट कर दिया जाएगा, और जितने 75% लोग रिटायर होंगे उन्हें बाकी सरकारी नौकरियों में प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये तो बात हुई सरकार की और उन लोगों की जो कि इस योजना को लेकर विरोध कर रहे हैं। पर पर्सनली मुझे ये योजना अच्छी लगी है, क्योंकि आगे चलकर इससे अनएम्प्लॉयमेंट और जो हमारे देश में लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पर मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि पिछली जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं उन्हें क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि पेंडेमिक के बाद से लाखों बच्चे जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था, जिनका फिजिकल क्लियर हो चुका था और जिनका मेडिकल क्लियर हो चुका था, वो बस ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन जब ये योजना डिक्लेयर करी गई तब ये कहा गया कि अब जितनी भी भर्तियां होंगी वो अग्निपथ में एज अ अग्निवीर होंगी, जिसके कारण उन सभी लोगों का ये जो समय था वो बर्बाद हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में शेयर करें, और हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।